12th क्लास के बोर्ड की तैयारी करने के लिए वेक्टर का 30 ऑब्जेक्टिव का तुमको प्रैक्टिस करावेंगे। अगर ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो वह 30 ऑब्जेक्टिव तुमको 50 ऑब्जेक्टिव के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी जो समझावेंगे उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव निकलेगा, हो सकता है वो पूछ दे, तो आराम से उसको तैयारी कर लोगे। द बेस्ट तैयारी होगी, लेकिन ईमानदारी से उसको पढ़ना है। क्वेश्चन हम बारी बारी से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को लिखेंगे और सभी को डिराइव करेंगे। ओके, लेट अस गो। 8 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, जगह की कमी कारण सभी का ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन क्या आंसर होगा वो हम बतलावेंगे और उस ऑप्शन में तुमको टिक लगा देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 4 5 6। ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है किसी पॉइंट का, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे मालूम करोगे, उसका सॉल्यूशन देखो यहां पर करते हैं। पहला का क्या करोगे, कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, तो 4 इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, पी भी लिख दो। पी भी इक्वल टू हो जाएगा तुमको 4 i कैप, पहले वाले में i कैप, दूसरे वाले में j कैप, तीसरे वाले में k कैप मल्टीप्लाई कर देना, प्लस हो जाएगा 5j कैप प्लस 6k कैप। फिर इसका सेकंड, यदि मान लो किसी का पोजीशन वेक्टर इतना दिया हुआ हो, तो क्वेश्चन अगर पूछ दे बोर्ड में कि उसका कोऑर्डिनेट बतलाइए, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4, वाई कोऑर्डिनेट +5, जेड कोऑर्डिनेट +6, 1 से 2 हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कोई भी वेक्टर तुमको देगा, अब बोलेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। देखो मॉडुलस का साइन है, इसलिए 2 क्वेश्चन हो गया। बोलेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड, या बोलेगा ये मॉड दे देगा। तो कैसे मालूम करोगे, तो इसको देखो यहीं पर बतला देते हैं, या रूट अंडर लिख देना, रूट अंडर, और आई जे के का जो कॉफिशियंट है उसका स्क्वायर को प्लस कर देना। ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर +9, और +1 देखो आई के साथ 1 मल्टीप्लाई है, 1 का स्क्वायर 1, 4 9 1 10 14, रूट अंडर 14। इस प्रकार से तुमको जो ऑप्शन में रूट 14 होगा आराम से टिक लगा दोगे। क्या 1 से 2 हो रहा है, गौर करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, देखो आ गया ना फर्स्ट वाला पोजीशन वेक्टर मालूम करने का, एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर तभी मालूम करोगे जब इसका वेक्टर निकालोगे, इसको भी पोजीशन वेक्टर निकालोगे। तो ये ए का देखो, गौर करोगे, एक और इससे क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट इतना है तो पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर, बी का कोऑर्डिनेट ये है तो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर। याद करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखो सॉल्यूशन करते हैं। ओ ए वेक्टर क्या बोले थे, आई जे के मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू आई सिंपल आई, ये हो गया 2 इंटू जे प्लस 3 इंटू के, और देखो ओ बी वेक्टर का वैल्यू देखो यहां पर आई जे के मल्टीप्लाई करोगे, -3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0 इंटू के कैप। नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, हम समझाने के लिए लिख देते हैं। अब देखो एक नया क्वेश्चन, ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और आदत डालना, बाद वाला जो है ना टर्मिनल पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर, फिर माइनस ओ ए वेक्टर, ये भी याद करना है तुमको ऑब्जेक्टिव के लिए। अब चलिए ओ बी दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है, माइनस कर दो, -3 और -1, यानी हो जाएगा तुमको -4i कैप। माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर 4i 4j और ये -2, तो आ जाएगा तुमको +2j, 0 -3, ये -3 कैप के। अब ऑप्शन में टिक लगा देना, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ऑलरेडी यह भी इस टाइप से पूछ सकता है, पोजीशन वेक्टर ना दे करके डायरेक्ट देखो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दे देगा, तो बोलेगा ए बी वेक्टर मालूम कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे, ठीक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ए बी वेक्टर मालूम करना है, तो तुमको ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर कर दोगे। क्लियर। ओ बी देखो यहाँ है, ओ ए यहाँ है, माइनस करोगे इतना माइनस इतना, तो इसका साइन चेंज कर जाता है। तो ये 3i -2j, सॉरी 3i -2i, सिंपल i बचेगा। अब देखो 6j -5j यानी +j बचेगा, और 5k माइनस +2k, ये +7k बच जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 मेरे हम 30 देंगे। अगर जरूरत होगा तुम अगर मान लो कमेंट में क्वेश्चन कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का वेक्टर से रिलेटेड पूछोगे तो हम उसको बना देंगे। वेक्टर के बाद कैलकुलस में हम लोग चलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। इफ देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है और डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। तो डॉट प्रोडक्ट भी करना तुम सीख जाओगे। जो शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछेगा तो डॉट कैसे होता है पता चल जाएगा। किसी भी दो वेक्टर का जब भी डॉट करोगे तो सीधा आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तैयार हो जाएगा। देखो यहीं पर हम तैयार कर देते हैं। यहीं पर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 हो गया। क्लियर। और ऑलवेज प्लस देना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3 हो गया। और यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब 5 3 जा 15, इसको सॉल्व कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा 3 2 5 माइनस 15 यानी -10। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। डॉट प्रोडक्ट भी सिखला दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाओगे। यहाँ पर देखो दो वेक्टर प्लस में है, ये वेक्टर माइनस में है, डॉट प्रोडक्ट है। अब इससे एक ऑब्जेक्टिव से तुमको कितनी बात बतलाते हैं गौर करना। ए वेक्टर और ए वेक्टर को जब भी डॉट करते हैं तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर बोल सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये याद रखो हमेशा, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसको स्क्वायर में भी लोग लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब ऑप्शन में जैसा हो वही तुम लिखना। ए वेक्टर का स्क्वायर के फॉर्म में होगा या मॉड ऑफ ए का स्क्वायर के फॉर्म में होगा, उसी प्रकार से तुम इसको लिखना। तो चलिए यहाँ पर और उसके बाद क्या प्रॉपर्टीज है। जब भी डॉट प्रोडक्ट हो ना तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में तुम ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो सकता है। इट में पॉसिबल ऑप्शन में यही हो, इसी में टिक लगाना। या नहीं तो इसको मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ बी का भी स्क्वायर बोल सकते हैं, यह भी इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 को बतलाते हैं। देखो गौर करो क्या कहता है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दो वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए। इसमें तुमको हम ट्रिकी में बतलाते हैं, चूंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इसलिए हो सकता है या एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है उसके पहले ही तुमसे बन जाएगा। उसके लिए क्या करना, तो मुजबानी क्या करना, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना, जैसे अभी डॉट प्रोडक्ट बतलाए। डॉट करोगे अगर 0 आ जाएगा, यह भी थ्योरी तुमको आ गया कि ये रूल है, तुम याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 हो जाए और ये दोनों नन 0 हो तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये याद रखना। अगर केवल ये दिया रहे केवल डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो यही केवल कंडीशन नहीं होगा, तो एक ऑप्शन में तुमको लिखना होगा आइदर ए वेक्टर का मॉड 0 और बी वेक्टर 0 या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यदि लेकिन जब लिख दे नन 0 है तो केवल और केवल परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग यह मुजवानी करके अगर देख ले, देखो 2 1 जा 2 प्लस 2 आया। देखो माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, अब 5 2 जा 10, क्या देख रहे हो यहाँ पर 10 प्लस 2 और 12, अब माइनस 12 0 आ गया। तो काहे को हम एंगल वाला फॉर्मूला निकालेंगे, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ऑप्शन में लगा दोगे 90 डिग्री ऑप्शन होगा या परपेंडिकुलर होगा। जो एंगल दिया रहेगा तो 90 डिग्री, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इसको याद रखना। सपोज करो मान लो ये 0 नहीं आता, अब तुमको नया एक बतलाते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल निकालिए, तो कैसे मालूम करोगे, उसका फॉर्मूला तुमको लिख देते हैं, याद होगा cos थीटा इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप बाय दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देना। इससे क्या होता है, ये थीटा एंगल निकलता है। तो फिर बाद में थीटा इक्वल टू लिख दोगे कॉस इनवर्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर। मैग्नीट्यूड देखो सिखला दिए हैं अभी, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी सीख लिए हो। और मान लो कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता, क्योंकि हम ट्रिकी वे में बतलाए
जीरो नहीं होता तो उस कंडीशन में तुम इस फॉर्मूला से आराम से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालोगे। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको मिल गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है तीनों वेक्टर का सम जीरो है, या जीरो वेक्टर भी यहां लिख देगा या सिंपल जीरो लिखेगा। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो कहता है इस वैल्यू को निकालिए। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हो, या हो सकता है तुम्हें पॉसिबल या 2 मार्क्स में भी तुमसे पूछ सकता है। तो इसको कैसे बनाते हैं वो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जो ये दिया हुआ है ना इसको पहले लिख दो, उसके बाद क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। जीरो वेक्टर का स्क्वायर जीरो ही होता है। ये फॉर्मूला याद रखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या है वो भी तुमको लिख देते हैं, ये तुमको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग सेटिंग करेंगे, वेक्टर लिख करके लिखेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर 2a वेक्टर डॉट, वेक्टर भी डॉट किया जाता है ऑलवेज, क्रॉस कभी भी नहीं करना, प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अभी कुछ देर पहले हम क्वेश्चन में बतलाए थे किसी भी वेक्टर का स्क्वायर को हम लोग उस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, और ये 2 कॉमन ले लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो इन सबों का वैल्यू पता है तुमको, यहाँ मालूम है ना, इसका 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, मॉड ऑफ वेक्टर भी 4 है, 4 का स्क्वायर 16, देखो यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और इधर 0 लिखोगे, इधर दोनों तरफ 0 लिखोगे। अब प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसको प्लस कर दो, 16 9 25 25 25 50, ये 50 इधर आ जाएगा, तुमको इधर आ जाएगा तो क्या लिखोगे 50 इधर आ जाएगा और 2 से डिवाइड भी हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। 50 जब उधर जाएगा तो याद रखना -50 होगा, जब राइट साइड जाएगा तो -50 और अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो -25, जो ऑप्शन में ढूंढ लेना -25 कहाँ है। यदि ये क्वेश्चन पूछा तो एग्जैक्ट हो सकता है, क्वेश्चन में यहाँ पर 1 दे दे, यहाँ 3 दे दे, यहाँ कुछ भी दे दे तो चेंजिंग कर जाएगा। तो ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर वही देखो, क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछेगा, उसी वेक्टर में से पूछता है। देखो ट्विस्ट किया, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हाट इज होगा। तो अगर दोनों का परपेंडिकुलर है तो ऑप्शन में लगा दोगे ए डॉट बी इक्वल टू 0, जरूर ये ऑप्शन होगा तुमको। देखो कैप के और डॉट कैप आई, तुम गौर करते होगे, इसमें सीखो जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और अनलाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख दोगे। और एक्स्ट्रा में क्या देखे, आई कैप का डॉट जे कैप के डॉट के कैप ऑलवेज 1 होता है। तो इसमें से कुछ भी पूछेगा तो जवाब दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर कैप ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब क्या हुआ, ये आपको जो वेक्टर दिए हैं इसी के एलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला तुम याद रखो, है कि नहीं, फॉर्मूला तुम याद रखो। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड करते हैं। पहला काम क्या करो, ए वेक्टर को लिखोगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और फिर इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये सॉल्व कर दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और बाई 4 प्लस 1 प्लस 6 रूट अंडर 6 हो गया। हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो सकता है ऑप्शन में ऐसा हो सकता है ऑप्शन में सभी में अलग अलग कर दिया हो। तो तुमको ढूंढ लेना है कि कौन सा ऑप्शन है, हम उसी में टिक लगा देंगे 2/√6/k। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 था, ये हुआ तुमको क्वेश्चन नंबर 11।
है कि नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कहता है डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। हो सकता है डायरेक्शन रेशियो पूछ दे, तो डायरेक्शन कोसाइन पहले सीखो। ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका पहले मैग्नीट्यूड डिफाइन करना होगा। यही हुआ, देखो यही प्रोसेस में आओगे ना, तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन 1/√6। ये सब एल एम एन के फॉर्म में होगा। यानी पहला इसका हमको क्या करना होगा, मॉड मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, गौर करो। 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो देखोगे 169 यानी 13। तो डायरेक्शन कोसाइन इसका क्या हो जाएगा, देखो यहां पर 3/13 -4/13 और 12/13, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। सपोज करो अगर बोलता डायरेक्शन रेशियो बतलाइए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, यही होगा डायरेक्शन रेशियो 3 - 4 12। एक और क्वेश्चन, अगर डायरेक्शन रेशियो 3 - 4 12 हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो तीनों डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम कर दोगे या डिवाइड करते चले जाओगे, डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। तो एक से तुमको 4 जानकारी। इसके अलावा अगर मान लो इसी में तुमको डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे कि आई कैप का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आई कैप, तो क्या करोगे, आई कैप का डायरेक्शन कोसाइन 100, जे कैप का डायरेक्शन कोसाइन जे वाई के रूप में वाई एक्सिस पर होता है तो 0 1 0, के कैप का डायरेक्शन कोसाइन देखो ये जेड एक्सिस पर होता है तो 0 0 1। इस प्रकार से एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन की अगर मन लगा कर अगर सीख रहे होगे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कहता है दो वेक्टर दे दिया है, कहता है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप एक्स का वैल्यू निकालिए। ये ऑप्शन दिया रहेगा, हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं। तो गौर करो, हम अभी कुछ देर पहले पढ़े कि कोई दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट भी बतला दिए थे, आई के कॉफिशिएंट को आपस में, जे के कॉफिशिएंट को आपस में, के कॉफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। तो चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट अगर मालूम करोगे तो देखो x इंटू माइनस एक्स, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, तो -x² होगा और फिर -3 इंटू प्लस एक्स यानी -3x हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले सकते हो, x² प्लस 3x, चूंकि माइनस कॉमन लिए हो तो +10 के जगह -10 आ जाएगा और -0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब फैक्टराइजेशन इसका करोगे तो x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये x कॉमन लोगे अगर तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 5 को कॉमन लोगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 और -5। यही ऑप्शन लगाना और ऑप्शन में गौर करना, एक ऑप्शन यह भी होगा, एक ऑप्शन -2 + 5 होगा, एक ऑप्शन दोनों में नेगेटिव कर देगा, एक ऑप्शन में दोनों में पॉजिटिव कर देना। तो ध्यान से टिक लगाना पड़ता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसका मॉडुलस निकालिए। बार बार आ गया, मैग्नीट्यूड निकालिए, मॉडुलस निकालिए या मॉड का साइन दे देगा। सभी में कैसे मालूम करोगे, मॉडुलस के लिए ऐसे कर दिया जाता है, उसके बाद रूट अंडर सभी के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम किया जाता है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस करोगे तो रूट अंडर हो गया 54। इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है कि नहीं। ये क्या होता है, 9 6 जा 54, तो 9 यानी 3√6 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी क्या लिखता है, डॉट प्रोडक्ट निकालिए, कभी डॉट का साइन देता है। क्वेश्चन नंबर 15 में किसी साल पूछा है ये, है नहीं, कहता है कि स्केलर प्रोडक्ट निकालिए इन दोनों का। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, है नहीं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई का कोफिशिएंट एक साथ, जे का कोफिशिएंट एक साथ, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। 5 3 जा 15, 1 इंटू -4 -4 -3 इंटू 7 -21, इसको सॉल्व कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो आ गया, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। ऑप्शन में हो सकता है ऐसा हो, ए वेक्टर का स्क्वायर, तो उसमें टिक लगाना। हो सकता है ऐसा हो, इसमें टिक लगाना। हो सकता है केवल ऐसा हो, तो इसमें भी टिक लगा सकता है। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन में जरूर होगा और उसका वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसको मान लो ए वेक्टर लिख दिए, इसको मान लो बी वेक्टर। जब भी तुमको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर निकालना हो तो ए और बी मान लिए। अब फॉर्मूला है, तुम याद करोगे फॉर्मूला क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब बाई हमेशा याद रखना कि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है ना उसी के मॉडुलस से भाग देते हैं, है कि नहीं। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। देखो आंसर में इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करोगे तो क्या आंसर होगा, 2 1 जा 2, ये -1 इंटू -2 +2 और +1 इंटू +1 ये 1। अब मॉडुलस निकालो इसका, मॉडुलस अनेकों बार बताए। इस बी का इसका निकालना है तो रूट अंडर इस 1 1 है तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 + 2 4 5 बाई 4 1 5 1 6 रूट अंडर 6। ये हो गया प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखोगे दोनों वेक्टर दे दिया है, कह रहा है कि इसको फाइंड आउट कीजिए। बहुत सिंपल है, सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करते हो। ए वेक्टर को लिख दो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, है नहीं। अब देखो +3 बी वेक्टर है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, i कैप प्लस 3 2 जा 6 j कैप -3k कैप, तो ये हो गया। और डॉट प्रोडक्ट, अब देखो ए वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 2 जा 4k कैप। अब देखो माइनस है ना, तो ये सभी का साइन अपोजिट हो जाएगा, -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब इसको सॉल्व करो, देखो 9i कैप प्लस i कैप 10i कैप, j प्लस 6 है तो 7j कैप, ये हो गया 2 और -3 है तो -k कैप, और ये डॉट यहाँ 2i और -3i है तो -i बचेगा, 2j और -2j कैंसिल हो गया, 4k प्लस के यहाँ पर हो जाएगा तुमको 5k। अब डॉट प्रोडक्ट में बोले ही थे i को i वाले से मल्टीप्लाई करो तो -10, j को j है ही नहीं, यहाँ पर 0 है, k वाले को k से करो तो -5, आंसर हो जाएगा -15। इसमें टिक लगा देना। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, ये कह रहा है कि इन बी वेक्टर का प्लस का मॉड और माइनस का मॉड इक्वल है तो कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ऑप्शन भी लिख दिए हैं, 2012 में पूछा था। तो तरीका क्या है, इसको पहले लिखो तुम, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर भी स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a डॉट बी। क्लियर, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला इधर आएगा तो 4a डॉट बी हो जाएगा इक्वल टू 0, तो a डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है और ये दोनों नन जीरो होगा, क्योंकि 0 वेक्टर कहीं नहीं लिख रहा है। तो इसका मतलब अगर ये दो डॉट प्रोडक्ट नियम है कि जब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, या तो दोनों में से कोई एक 0 होता है या दोनों 0 होता है, या नहीं तो दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ तो दोनों 0 है नहीं, इसलिए हर हाल में ऑप्शन लगाओगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर नन ऑफ दीज में देखो आंसर होगा, कहीं भी परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20।
20 देखो क्या कहता है कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डॉट प्रोडक्ट का मॉड इक्वल है, तो अब आप ए और बी के बीच एंगल निकालिए। तो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 20 में दोनों का फॉर्मूला को लिखो। ए क्रॉस बी का मॉड दिया हुआ है और ए डॉट बी का मॉड दिया हुआ है। चलिए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा कैप एन ये मॉड, ये जो मॉड है ये मॉड दिए। अब यहाँ का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का मॉड बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये मॉड है ना, ये मॉड के कारण ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो सिंपल लिख दो, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा ए मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। देखो दोनों ये कैंसिल हो गया, कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन बाई कॉस, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू इधर 1 बच जाएगा। साइन बाई कॉस टैन थीटा होता है, टैन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा देना। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 में गौर करोगे, दो वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और कॉस थीटा निकालना है। अभी कुछ देर पहले बतलाए थे, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। अब दोनों का डॉट कर दो, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, +2 को +2 से करोगे तो +4, +3 को +1 से करोगे तो 3, और इसका मैग्नीट्यूड मालूम करो। मैग्नीट्यूड सभी के आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का प्लस, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका मैग्नीट्यूड करोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और 1 के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1। इसको आगे और सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 3 3 6 4 10, ये 4 9 रूट अंडर 14 इंटू यहाँ भी हो गया रूट अंडर 14, यानी 10 बाई 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, यानी cos थीटा इक्वल टू हो गया 5/7, देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। इसका आंसर तैयार हो गया। तो इसमें ऑप्शन में टिक लगा दो। यहां देखो दो वेक्टर, अब यहां पर गौर करो, किसी भी सेम लाइक यूनिट वेक्टर हो या लाइक कोई भी वेक्टर हो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। इसका आंसर 0 वेक्टर लिखना, ना कि 0 लिख देना। हो सकता है ऑप्शन में 0 भी दे दे और 0 वेक्टर भी दे दे, तो आंसर 0 वेक्टर, क्योंकि यह वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका आंसर वेक्टर में आता है। अब देखो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए तुमको एक याद रखो, ऑलवेज एक सर्कल बना दो, यहां पर लिख दो आई कैप, यहां लिख दो जे कैप, यहां लिख दो के कैप, और आदत डालो एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आंसर देना, और क्लॉकवाइज अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आंसर दे देना, ये याद रखो। तो गौर करो यहाँ क्या है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, आई क्रॉस जे का आंसर हो जाएगा के, तो इसका आंसर तुम लिख दोगे कैप के। कुछ भी इसमें, अब एक एग्जांपल हम दिए हैं, हो सकता है जे क्रॉस के पूछ दे, के क्रॉस जे पूछ दे, एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस फिगर को याद रखोगे आराम से बना लोगे। इसका आंसर देखो, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज 0 वेक्टर होता है, तो ये 0 वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, इसको सॉल्व करोगे तो 0 वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर 0 वेक्टर से डॉट करते हो तो आंसर 0 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 लिख दोगे। यहां देखो क्या है, इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ये पैरेलल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, या ऐसा बोलो अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा ताकि जाकि ये पैरेलल हो, तो 0 होगा, है कि नहीं, तो दोनों 0 होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, एंगल यहां पर तुमको 0 डिग्री होगा, या रेडियन भी बोल सकते हो। ये देखो यहां पर भी आ गया जे क्रॉस के, इसके लिए ये तुमको याद रखना होगा, इसको याद रखोगे तो सभी का आंसर तैयार कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, ये आई कैप रहने दिए,
और जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चले तो आई हो जाएगा प्लस, अब ये जे रहने दिए, ये आई क्रॉस के, देखो आई यहाँ है, आई क्रॉस के, अब देखो क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस जे, तो माइनस आई प्लस माइनस जे हो जाएगा। यहां देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, फिर एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस के, तो यहां हो जाएगा के क्रॉस के डॉट के। अब सेम लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है तो इसका भी प्रोडक्ट 1, इस ये -1 अब +1, एक 1 कैंसिल होकर के आंसर हो गया 1 में टिक लगा दोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखो दो वेक्टर दिया हुआ है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालोगे तो उसका डिटर्मिनेंट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में डिटर्मिनेंट का साइन दे करके फर्स्ट आई जे के लिख देना, उसके बाद पहला जो है ना उसके आई जे के कोफिशिएंट को लिखो 10 1 1, जे के कोफिश ये सेकंड वाले के को लिखो -4 7 -11 और इसको तुम सॉल्व कर दो, डिटर्मिनेंट आता होगा। आई कैप को लिख दिए तो क्या बचेगा, देखो ये कैंसिल, देखो पूरा लिख ही देते हैं, ये हो जाएगा 1 1 7 -11 माइनस जे कैप, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 10 -4 1 -11, फिर प्लस के कैप लिखोगे तो के में ये कैंसिल तो लिख दोगे 10 1 -4 7। उसके बाद क्या होता है आई कैप को लिख दिए, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना -11 -7 और फिर उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करो 110 11 इंटू 10 110, माइनस फॉर्मूला में ये -4 तो +4 हो जाएगा। प्लस के कैप लिखने के बाद 10 7 जा 70 माइनस +4 सॉल्व कर दो, -18 आई कैप हो गया, यहाँ -110 में 4 जाएगा तो -106 आइए माइनस, तो +106 जे कैप लिख दोगे, आइए +74 के कैप लिख दोगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव के अलावे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन तुमसे पूछ दे। फिर एक क्वेश्चन देखो ये पूछा है 2017 में 28, कहता है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम बतलाए थे तुमको क्या कि अगर मान लो इसको ए मान लोगे, आई प्लस जे को ए मान लोगे तो ए कैप यानी यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इस वेक्टर में इसी के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं। तो ये वेक्टर जो है उसको तुम लिख दो, लिख दिए, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, यानी आई कैप प्लस जे कैप बाई √2, यही आंसर हो जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है वो देखो, देखो यहाँ पर ए का भी 29 में पहले मैटर को लिखो, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, क्या करोगे इसको स्क्वायर करो। तरीका देखो, सिंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दोगे और इसको स्क्वायर करोगे तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर को बाद में बोले थे ना मॉड ए का स्क्वायर लिखते हैं, ये प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अब देखो ये जो है इसका वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, इसका भी वैल्यू 1 है, अब प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, एक 1 देखो 1 + 1 2 इधर जाएगा तो 1 - 2 यानी -1 आ जाएगा, 2a डॉट बी इक्वल टू -1, देयरफॉर a डॉट बी इक्वल टू -1/2, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करोगे, अब वैल्यू पुट कर दोगे, है नहीं, मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर को लिखोगे मॉड ऑफ स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर -2a डॉट बी, तो मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसके जगह पर 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ये 1 + 1 -2 इंटू, देखो इसके जगह पर -½ लिखेंगे,
तो ये माइनस हाफ रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये देखो 1 + 1 2, और ये माइनस प्लस 1 यानी हो गया 3। तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो मॉड a माइनस बी वेक्टर इक्वल टू √3। इसमें ऑप्शन लगाना है, यह भी चांस है कि 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, लास्ट हो गया 30, और पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो 50 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। देखो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख दो। मॉड ऑफ ए का वैल्यू √26, मॉड ऑफ बी का वैल्यू है तुमको 7, और देखो ए क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है 35। तो ए डॉट बी निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो ए क्रॉस, यहां पर वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू 35। क्लियर? ये मॉड ऑफ ए का वैल्यू लिख दो, √26 7 साइन थीटा इंटू एन कैप इक्वल टू 35। तो देखो ये साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 35/7 इंटू √26, ये डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 35, ये आ गया। देखो एन कैप मॉड कर दोगे ना, तो मॉड कर दोगे तो ये तुमको यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिख दोगे साइन थीटा इक्वल टू 5/√26। कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख दोगे √1 माइनस, अब इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 और √26 का स्क्वायर केवल 26। तो कॉस थीटा इक्वल टू एलसीएम लोगे 26 माइनस 25 1/√26। अब निकालना है ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला लिख दो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए का वैल्यू देखो √26 है, इसका वैल्यू 7 है, और कॉस का भी है तुमको 1/√26, ये कैंसिल, आंसर आ गया 7। मेरे विचार से ईमानदारी से अगर पढ़ोगे तो वेक्टर का ऑब्जेक्टिव लगभग तुम क्वेश्चन बोर्ड का बना सकते हो। ओके, गुड बाय।